हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर तो आ चुकी है। बहुत पहले ही मैं बता नहीं पाया, आप लोग को पता तो चल ही गया होगा कि आपके लिए एनटीपीसी की भी डेट आ गई, रिज़ल्ट डेट भी आ गया और एग्ज़ाम डेट भी आ गया। ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम डेट आ गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना चाहिए वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। यदि आपको एनटीपीसी मेंस देना है तो उसके लिए मैं बताता हूँ, यदि आपको ग्रुप डी देना है तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले ग्रुप डी की बात करते हैं। तो ग्रुप डी की बात करेंगे हम लोग। ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपका 25 क्वेश्चन मैथ का आ रहा है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपके 25 क्वेश्चन केवल साइंस के आ रहे हैं और बाकी करंट अफेयर है। मतलब कि उसमें आपको जीके ना के बराबर पढ़ना है, यानी ज़्यादातर आपको मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर पे ज़्यादातर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो इस बार आप ये मान के चलिए, क्योंकि जो मैक्सिमम लड़के हैं, क्योंकि 3 साल पेपर हो गया है तो बहुत सारे लड़के हो सकते पेपर ना भी देंगे। तो पिछली बार जो कट ऑफ गया था जितना, जिसमें हम लोगों ने ज्वाइन किया था, तो उसके हिसाब से शायद आप लोग का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाए। पोस्ट भी ज़्यादा है, लगभग 1 लाख के करीब पोस्ट है। अभी आप लोग को फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है, उसको आप लोग कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, वॉट एवर कुछ भी हो, चाहे एक्सेप्ट हुआ है रिजेक्ट हुआ हो, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, वो आप कर लेंगे। यदि फ़ोटो वोटो सही नहीं होगा तो आप उसको सही कर लीजिए। यदि बाय द वे यदि पोस्ट प्रेफरेंस चुनने का भी ऑप्शन मिल रहा हो तो आप वो भी चुन लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो शायद पोस्ट प्रेफरेंस चुनने का ऑप्शन नहीं है उसमें, लेकिन यदि आपको मिले तो आप वो भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब पढ़ना कैसे है। सबसे पहले आप क्या करिएगा, आपको जो एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर पेपर का जो मैथ जो प्री एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथ्स का पेपर आ चुका है पूरा, जो 128 सिर्फ टोटल हुए हैं। उसके रीजनिंग का पेपर आ चुका है पूरा, प्लेटफॉर्म का है, दोनों प्लेटफॉर्म रुक्मिनी पब्लिकेशन का। मैथ्स का आ चुका है, रीजनिंग का आ चुका है। बस वही दोनों आप बनाइए, उसके अलावा कोई बुक कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 महीने हैं आपके पास। आप ज़्यादातर प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। वो दोनों हो गए। साइंस के लिए आप क्या करिएगा, एक लूसेंट का जो पीछे वाला होता है, जो साइंस का पोर्शन जो कंबाइंड लूसेंट होता है, वो पर्याप्त है, उतना पढ़ लीजिए। और थोड़ा सा एमसीक्यू ज़रूर बनाइएगा। उसके बाद आपको चाहिए करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए आप एडुटेरिया का जो ईयरली अभी मैगजीन लॉन्च हुआ है दिसंबर तक का, वो आप खरीद लीजिए और उसके एमसीक्यू बनाइए। बस उससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और मॉक टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट ले लीजिए, बहुत सिंपल आता है। टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट बहुत कम पैसे में आता है, 299 रुपये या 300 रुपये में पूरे साल का आ जाता है। तब वो आप ले लीजिए। ठीक है, और अपना डेली हर 2-3 दिन में कम से कम एक मॉक आप लगाते रहिए। आपको सबसे ज़्यादा करंट अपडेट रखना है। मैथ्स और रीजनिंग बहुत बच्चे वाले लेवल का आता है। पिछले साल का जो पेपर हुआ था वो आप देख लीजिएगा, आपको सीधा एलसीएम पूछ देगा, सीधा कैलकुलेशन पूछ देगा, सीधा जोड़ घटाव पूछ देगा। तो वैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको वही करना है। अब देखिए, अब जिसको एनटीपीसी सीबीटी 2 यानी मेंस देना है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मैथ्स रीजनिंग में थोड़ा एडवांस जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी देने वाला हूँ। उसको थोड़ा सा एडवांस जाना पड़ेगा मेंस में। केवल आपको प्रीवियस ईयर पेपर से काम नहीं चलेगा, जो भी पेपर हुए थे केवल उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्री में पेपर बहुत ईजी आया था मैथ्स रीजनिंग का। मेरा आया था बहुत ईजी, पता नहीं औरों का कैसा आया था। तो उससे केवल काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एडवांस वर्जन में जाना पड़ेगा। तो एडवांस वर्जन में कोई बुक पढ़ने का समय नहीं है हमारे पास। हमें क्या करना है, अलग अलग टाइप के मॉक टेस्ट ही अटेम्प्ट करने हैं। प्लेटफॉर्म का ले लिया, रुक्मिनी का ले लिया, फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक लगा लिया, मतलब अलग अलग सेक्शन वाइज जा कर के टेस्ट अटेम्प्ट किया। उसके बाद देखेंगे कि कौन सा चैप्टर में हमें दिक्कत हो रही है। उसके बाद ये देखेंगे कि कौन से चैप्टर में हमें दिक्कत हो रही है। मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन गलत हो गया, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन जो टॉपिक होता है उसको जा करके क्लियर करेंगे किसी चीज़ में जा करके। जैसे कि मान लीजिए प्रॉफिट लॉस का कोई एक क्वेश्चन नहीं बना, तो उसमें हम क्या करेंगे, जाएंगे थ्योरी पोर्शन में, और थ्योरी पोर्शन में जा करके उसको रिवाइज़ करेंगे, उसके रिलेटेड उसका क्वेश्चन बनाएंगे। और जो क्वेश्चन नहीं बचा आप उसको सेपरेट एक बुक में लिख लेंगे। वैसे ही सेम अप्लाई करना है रीजनिंग में। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का पोर्शन बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50 क्वेश्चन आने वाले हैं दोनों को मिला करके। तो हमें क्या करना है, इसको बहुत मास्टरी करनी है, क्योंकि यही आपका रैंक दिलाएगा, यही आपको स्कोर दिलाएगा। ठीक है, आपको जो पोस्ट आपने प्रेफरेंस चुना होगा, यदि आप चाहते हैं कि आपको पहला पोस्ट मिले, जो आपने पहले चुना है वो मिले, तो आपको वही जो है वही आपको रैंक दिलाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमें क्या करना है, करंट अफेयर का वही काम करना है हमें। जो एडुटेरिया का जो मैगज़ीन है ईयरली वाला,
वो कवर कर लेना है पूरा, वहाँ से करंट अफेयर मेरा पूरा हो जाएगा। और बाकी जो अभी जो अपडेट चल रहे हैं वो करते जाना है साथ में। जो आपने पहले से नोट्स वगैरह बना रखे हैं वो रिवीजन करते जाना है। जीके जीएस के लिए आपको क्या करना है, आपको लूसेंट या क्राउन कोई एक बुक पकड़ लेना है। यदि आप नोट्स बना के रखे हैं तो आप उसी को रिवीजन कीजिए। लेकिन यदि आपने नहीं पढ़ा है, आप लूसेंट बुक फॉलो करते हैं तो उसी को मल्टीपल टाइम्स 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए। और यदि आप क्राउन बुक फॉलो करते हैं तो 2 बार 3 बार 4 बार उसी को पढ़िए बार बार। ठीक है, ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एक और काम करना है, जो स्पीडी पब्लिकेशन, एक जो एडुटेरिया नहीं स्पीडी पब्लिकेशन जो है, अभी जो एनटीपीसी प्री हुआ था उसके जितने क्वेश्चन है उसका कंपाइलेशन एक पतले से बुक में है 128 शिफ्ट का, वो आप खरीद लीजिए। अब वो सारे क्वेश्चन को आप रट्टा मार जाइएगा, उससे कम 4-5 क्वेश्चन तो लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, तो एक वो काम कर लेना है। बाकी आप जो पढ़ रहे हैं वही करते जाना है। अब मॉक टेस्ट आपको हर 2 दिन 3 दिन पे एक देने ही देने हैं। अभी से यदि समय देखा जाए तो कितना समय है हमारे पास, दिसंबर है 15 तारीख है ना, आज 22 तारीख है, तो 10 दिन का दिसंबर बच गया, 8 दिन का। और उसके बाद आपके जनवरी बच गया, 15 दिन दिसंबर बच गया, यानी कि 30 10 40 45 वही 60 दिन है ऑलमोस्ट। अब मोटा मोटी आप मान के चलो 50 दिन। ठीक है, तो आपके पास 50 दिन है, तो इसमें आपको करना है ये काम। ठीक है, कोई भी चीज़ को आप ज़्यादा डिटेल में जाके मत पढ़ना, कोई भी चीज़ में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो गड़बड़ होगा, क्योंकि एक ही चीज़ में लगे रह जाओगे। अभी आपको बस एक ही चीज़ पे ध्यान देना है, मॉक टेस्ट प्लस जो डाउट होता है उसको क्लियर करना है। मॉक टेस्ट प्लस जो डाउट होता है उसको जाकर के टॉपिक को क्लियर करना, बस यही काम हमें करना है। ठीक है, तो आई होप आपको जवाब मिल गया होगा, इस टॉपिक के रिलेटेड। तो अब यही करना है। अब देखिए, अब जितने दिन बचे हैं उसमें आपको बस यही काम करना है, मॉक टेस्ट प्लस प्रैक्टिस। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हुआ होगा। अब तो 3 साल का इंतज़ार आप लोगों का ख़त्म होने वाला है हम लोगों का। 3 साल से हम लोग लगे हुए थे इसमें। अब ये है कि 3 साल बाद डेट तो आया एग्ज़ाम का, अभी भगवान का दया हुआ तो ये है बस कि ओमिक्रॉन कोरोना जो भी आ रहा है उसका प्रभाव एग्ज़ाम पे ना पड़े। आई होप ये ना पड़े तो एग्ज़ाम हो ही जाएगा, यदि पड़ा तो फिर तो बात ही ख़त्म है, फिर तो देखेंगे कुछ। ठीक है, लेकिन ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।